हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिजम्स यानी कि चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखिए, प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, रिप्रोड्यूस का मतलब कोई चीज़ दोबारा बनाना। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को दोबारा कैसे बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस बच्चों को जन्म देते हैं, ये रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये होता कैसे है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि सिंगल पेरेंट होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एक ही पेरेंट होता है और वो अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं दो पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं नए इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, मतलब अपने ही जैसे जो है वो बच्चों को पैदा करते हैं। एंड इट इज़ द दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस धरती पर अगर ह्यूमन रेस को चलाते रहना है, ह्यूमन रेस को, चाहे कोई शेर हो, चाहे कोई हाथी हो, कुछ भी हो, अगर वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी रेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन रेस को या फिर किसी भी और ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाते रहने के लिए ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ टू पास ऑन इट्स जीन्स विच आर एक्वायर्ड ओवर मिलेनिया। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, एक चेन ऑफ लाइफ कंटिन्यू रहे। अगर ह्यूमन बींग्स बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो बस फिर क्या होगा, ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई और हो, डॉग्स हो, कैट्स हो। एक मतलब जीन्स पास करते हैं, जो अपने अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना, ह्यूमंस के अंदर, सबके अंदर होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो पास करते जाते हैं और इस तरीके से रेस चलती जाती है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बना देते हैं? मतलब क्या आप अपने पेरेंट्स जैसे सेम टू सेम होते हो? तो सारे ऑर्गेनिज्म सेम टू सेम कॉपी नहीं बनाते हैं, बट कुछ बनाते भी हैं। तो क्या होता है ना, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आप कैसे दिखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर के रखता है अपने पास? ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से हम लोग दिखेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस होती है क्रोमोसोम्स के पास। ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा इस पे चढ़ गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी हमारे जीन्स में। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है प्रोटीन का सोर्स, मतलब हम लोग कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी का फीचर्स, स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, ये सारा का सारा डीएनए से हमें पता लगता है। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो डीएनए सारा का सारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, सारा इन्फो सोर्स ये डीएनए ही होता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। तो अगर इंफॉर्मेशन बदलती है तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड द बेसिक इवेंट या फिर बेसिक करेक्टर। अगर प्रोटीन डिफरेंट होते हैं तो अलग अलग जो है करेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो जो डीएनए की, आपके फादर की, आपके मदर की एक डीएनए कॉपी होगी, फिर उसके बाद वही आपकी बॉडी में पास ऑन होती जाती है, अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं, तो थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी आ जाते हैं। यही चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या सब कुछ कैसे होता है। तो these two cells are of course similar but they are likely to be एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। के जो डीएनए के सेल होते हैं, क्या ये सिमिलर होते हैं? होते हैं, बट क्या बिल्कुल सिमिलर होते हैं? तो भाई बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे दिखते, आप नहीं दिखते हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे, उनके जैसे दिखते हैं बट बिल्कुल कॉपी नहीं दिखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। अब देखो क्या होता है,
It depends on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying DNA will have some variations each time. तो जब भी DNA की कॉपी बनती है, चेंजेस आते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम तरीके से काम नहीं करता, हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो जाती हैं। तो हम अपने पेरेंट्स जैसे कितना दिखेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब कॉपी बनी थी वो कितनी अच्छी कॉपी बनी थी, क्या एग्जैक्टली कार्बन कॉपी बन गई थी। कई बार जैसे कि जुड़वा बच्चे होते हैं बिल्कुल सेम दिखते हैं तो बिल्कुल सेम कॉपी बन गई होगी, कई बार अलग दिखते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और एक बायोकेमिकल रिएक्शन अगर सेम हो जाती है तो सेम दिख जाते हैं, और ज़्यादातर ये सेम नहीं होती, इसलिए हम एग्जैक्टली अपने पेज जैसे नहीं दिखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अलग दिखते हैं और जानवर भी एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग होते हैं। ये जो भी इंसान की, जानवर की, इन सब की वेरिएशन है यानी कि भिन्नता है। इसमें मतलब ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। तो देखो, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। तो डीएनए की कॉपी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम तरीके के एनवायरनमेंट में फिर हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। बट एनवायरनमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे कि आज से पहले कहते थे ना हमारे पेरेंट्स या दादा दादी से, आपने सुना होगा कि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो इस गर्मी को झेलने के लिए अब हमारे शरीर में बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए डीएनए की जो कॉपी होती है वो भी अब कुछ कुछ मतलब चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ साथ अपने बॉडी टाइप को झेलने के लिए। एनवायरनमेंट क्योंकि बदलता रहता है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन देयर स्पेशी विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसलिए अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है ना उससे जुड़े रहने के लिए, यानी कि जो आसपास के एनवायरनमेंट से बदलाव हो रहे हैं उसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। इसलिए डीएनए की जो कॉपी होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती, काफ़ी बदलाव आते हैं। इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल ऑफ स्पेशी दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए डीएनए की कॉपी का चेंज होते रहना ज़रूरी होता है, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें चाहे हम बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करें। सो वेरिएशन इन स्पीशीज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी। नई स्पीशीज़ बनने के लिए, क्योंकि आज जैसी छिपकली दिख रही है शायद 1000 साल पहले ऐसी छिपकली ना दिखती हो, काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ये बायो का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशंस आए हैं और कैसे कैसे बदलाव आए हैं समय के साथ साथ जानवरों में, इंसान में भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो ये अभी हम लोगों ने ना कॉपिंग वाला, वेरिएशन वाला इतना देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।